हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का पेपर सॉल्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे आज का टॉपिक। आज कुछ और नए कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें पेपर सॉल्यूशन के इस सेक्शन में आज हम कुछ और आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे देखें, नेक्स्ट टॉपिक जो हैं आगे के इसके बाद तो हमने कल जो पढ़ा था, लास्ट टॉपिक पढ़ा था विभवमापी की सहायता से। हम पढ़ रहे थे विभवमापी के बारे में पढ़ा था। विभवमापी की सहायता से हमने आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रयोग पढ़ा था। आज हम उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम कल लास्ट सॉल्व कर रहे थे। क्या था ये क्वेश्चन? विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न कीजिए और चित्र बनाइए, ये पढ़ा था। आज हम बात करते हैं मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए और परिपथ चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन है, क्या है? मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रयोग की व्याख्या करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का प्रयोग समझेंगे। किसकी सहायता से? मीटर सेतु की सहायता से। तो आप इसको नोट कर लें। मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए, हमको विधि लिखना है और परिपथ चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर सेतु की डेफिनेशन से शुरू। तो अगर हम कहें कि मीटर सेतु किसे कहते हैं, क्या कहें? मीटर सेतु अगर हम परिभाषित करें कि मीटर सेतु किसे कहते हैं, तो देखो, एक ऐसा उपकरण जिसमें लकड़ी के तख्ते पर 1 मीटर लंबा तार कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन मिश्र धातु का कसा होता है तथा जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उसको मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेना ताकि आपको और भी काम आ जाएगा। तो लिखें, मीटर सेतु क्या होता है? एक ऐसा उपकरण, और ये ध्यान रखें, ये मीटर सेतु वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में। जैसे कई सारे बच्चों ने कल कमेंट किया या पर्सनली बोला कि सर जो 2021 के पेपर में नहीं है वो आप पहले बता दिया करें। तो ये टॉपिक बिल्कुल है, आपको पढ़ना है, 2021 के सिलेबस में है ये। ठीक है, तो क्या बताया? एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से, एक ऐसा उपकरण जिसमें लकड़ी के तख्ते पर, एक ऐसा उपकरण जिसमें लकड़ी के तख्ते पर कॉन्स्टेंटाइन लकड़ी के तख्ते पर, ऐसे लिखें कॉन्स्टेंटाइन को, लकड़ी के तख्ते पर कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीज नहीं कह रहे हैं, मैग्नीन। एक ऐसा उपकरण जिसमें लकड़ी के तख्ते पर कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन मिश्र धातु का 1 मीटर लंबा तार, एक ऐसा उपकरण जिसमें लकड़ी के तख्ते पर कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन मिश्र धातु का 1 मीटर लंबा तार, कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन मिश्र धातु का 1 मीटर लंबा तार लगा होता है तथा जिसकी सहायता से अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, उसे मीटर सेतु कहते हैं। उसे मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है, क्या बताया आपको? मीटर सेतु क्या होता है?
तो एक ऐसा उपकरण जिसमें लकड़ी के तख्ते पर कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन मिश्र धातु का 1 मीटर लंबा तार लगा होता है तथा जिसकी सहायता से अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, उसे मीटर सेतु कहते हैं। अगर हम बात करें मीटर सेतु के सिद्धांत की, तो क्या बताया? मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु क्या बताया? मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं, अर्थात मतलब मैं आपको ये 1.5 नंबर के हिसाब से नहीं, आपको एलिबरेट करके बता रहा हूँ। अर्थात P/Q = R/S की अवस्था का पालन करता है। ठीक है, की अवस्था का पालन करता है, ठीक है, ये इसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, ओके। तो ये हमने मीटर सेतु कहते किसे हैं और इसका सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में जाना। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर चलते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, काम आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है सिद्धांत और परिभाषा। अब हम बात करते हैं क्या मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध तार ज्ञात करने की विधि समझाइए और परिपथ चित्र बनाइए। तो सबसे पहले तो हम चित्र बना लेते हैं इसका। चित्र में क्या होगा, देखें, इस प्रकार से एक धातु लकड़ी के तख्ते पर 2 L आकार की पत्तियां लगी होती हैं। एक पत्ती हो गई, इसके साथ ये समतल पत्ती होगी, इधर एक और पत्ती लगी होगी समान L आकार की। L आकार की पत्ती लगी होगी, सॉरी, एक बार ध्यान दें इसको। इस प्रकार से ये मीटर सेतु में इस प्रकार से पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इनके बीच में गैप होता है। एक गैप में हम अज्ञात प्रतिरोध तार, मतलब जिसकी सहायता से ये प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होता है, यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने? प्रतिरोध बॉक्स। और यहाँ पर एक और दूसरी तरफ लेफ्ट गैप में अज्ञात प्रतिरोध तार लगा होता है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका प्रतिरोध बॉक्स हो गया और ये अज्ञात प्रतिरोध हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 1 मीटर लंबा तार होता है, कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन मिश्र धातु का बना हुआ। ठीक है, ये तार हो गया। इस बिंदु को हम A कह देते हैं और इस वाले बिंदु को C कह देते हैं। फिर इसके तार के समांतर एक स्केल जुड़ी होती है, इस तरह से एक स्केल जुड़ी होती है तार के समांतर। तो आप चाहें तो इस स्केल को भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से ये स्केल हो जाएगी। ये स्केल जुड़ी होगी। इस तरह से इसके समांतर ही ऐसे हम स्केल बना देते हैं। यहाँ पर इससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, कैपिटल जी। क्या जुड़ा होगा? एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होगा, कैपिटल जी, और इसको हमने यहाँ पे जॉकी की सहायता से जोड़ दिया।
अब अगर आपको ये जॉकी की सहायता से जोड़ा तो ये जॉकी हो गई जे, ये यहाँ से एल लंबाई हो गई, एल सेंटीमीटर, और ये बची हुई लंबाई जो है वो 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह से हम ये लंबाइयाँ इसमें मेज़र करते हैं। आगे देखें, यहाँ पर ये बिंदु ए, इसको हम ए और सी के बीच में, ये बिंदु हो गया आपका डी, ये हो गया आपका बी। तो ए और बी के बीच में एक हम प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, और बी और सी के बीच में देखो बीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बीटस्टोन सेतु में कुछ ऐसे बना होगा, इस प्रकार का होता है बीटस्टोन सेतु। ये ए बी सी और ये डी, ए और डी के बीच में ये होता है पी, ये होता है क्यू, ये होता है आर और ये होता है एस। अगर इसके अनुसार तुलना करोगे तो इसको आप ऐसा करना, डी बना देना, ठीक है। तो ए और डी के बीच में, और ये बना देना आप बी, क्या बनेगा ये बी, ठीक है। ओके, ये बनेगा, ये आप इसको बी बना देना, ठीक है। ओके, इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, एक ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया आर बी, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ठीक है। ये अज्ञात प्रतिरोध हो गया एस। इसके बाद देखें अगर हम, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी, और एक इसको किससे जोड़ दिया, कुंजी की सहायता से जोड़ दिया, और कुंजी की सहायता से फाइनली इसको यहाँ ज्वाइन करवा देंगे इस तरह से। इस तरह से ये इसका प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया, ये बैटरी हो गई, ये कुंजी हो गई। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपको डायग्राम बना देना है इसका, ठीक है। ये प्रतिरोध बॉक्स, अज्ञात प्रतिरोध, आप चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये चित्र बना दिया हमने। अब आपसे ऐसे पूछा गया था कि इसकी मीटर सेतु का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए। विधि क्या लिखेंगे, देखें, सर्वप्रथम इस कुंजी के प्लग को दबाते हैं, तो देखें विधि लिखते हैं हम। नेक्स्ट विधि या प्रक्रिया, तो विधि क्या होगी, या कार्य विधि भी कह सकते हो आप, तो आपने लिखा कार्य विधि। कार्य विधि क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को दबाते हैं, तो हमने लिखा सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को दबाते हैं, सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को, सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को दबाते हैं, के प्लग को दबाते हैं, सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को दबाते हैं, जिससे सेल कैपिटल ई से, जिससे सेल कैपिटल ई से, जिससे सेल कैपिटल ई से परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, होने लगती है। क्या बताया आपको, परिपथ में धारा प्रवाहित, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या बताया, सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को दबाते हैं, इसको दबाएंगे तो सेल से परिपथ में आई धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, यहाँ से इस तरह से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो आपको क्या बताया, सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को दबाते हैं, जिससे सेल कैपिटल ई से परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अतः इसके बाद जॉकी जे को, इसके बाद जॉकी जे को होने लगती है। इसके बाद प्रतिरोध बॉक्स से, इसके बाद प्रतिरोध बॉक्स से
बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध, प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध, ज्ञात मान का प्रतिरोध, प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध बाहर निकाल दिया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्या बताया? प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध इसमें से हम बाहर निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जॉकी जे को मीटर सेतु के तार AB पर तार पर चलाते हैं। जॉकी जे को, इसके बाद जॉकी जे को तत्पश्चात जॉकी जे को मीटर सेतु के तार पर चलाकर, जॉकी जे को, आप इतना लिखें, जॉकी जे को, आगे देखें, तत्पश्चात जॉकी जे को मीटर सेतु के तार पर चलाकर, जॉकी जे को मीटर सेतु के तार पर चलाकर, मीटर सेतु के तार पर चलाकर, मीटर सेतु के तार पर चलाकर संतुलन लंबाई L1 का मान ज्ञात, संतुलन लंबाई स्मॉल l का मान ज्ञात कर लेते हैं, स्मॉल n का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। अब ये संतुलन लंबाई आ गई L। फिर यदि हम ऐसा कहें कि मीटर सेतु के तार पर संतुलन लंबाई L है, तब हमने क्या कहा कि यदि मीटर सेतु की प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध X है, क्या कहा, यदि मीटर सेतु के तार के, यदि मीटर सेतु के तार पर इकाई, मीटर सेतु के तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध, तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध, तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध, लंबाई का, तार के, यदि मीटर सेतु के तार पर तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध X है, इकाई लंबाई का प्रतिरोध X है, तब इतना आप नोट कर लें, इकाई लंबाई का प्रतिरोध क्या माना है हमने, X। तब देखें क्या बनेगा, ये हो गया आपका A B के बीच में P होता है, ये हो गया आपका Q, ये बन गया R और ये बन गया S। तब S अज्ञात प्रतिरोध है। S क्या है, ये अज्ञात प्रतिरोध, ये क्या है, S अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, तब देखो इकाई लंबाई का प्रतिरोध X है, तब तार के AB भाग का प्रतिरोध, तब तार के AB भाग का प्रतिरोध, किसकी बात कर रहे हैं, तार के AB भाग की बात कर रहे हैं। तब तार के AB भाग का प्रतिरोध, A से B का इस भाग का प्रतिरोध क्या बनेगा, P बराबर LX, पहला समीकरण। तो तार के BC भाग का प्रतिरोध लिखेंगे, तार के BC भाग का प्रतिरोध। अगर हम BC भाग के प्रतिरोध की बात करें तो ये क्या बनेगा, Q बराबर 100 माइनस L इंटू एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, ये R हो गया, इसको R क्या देना, क्या कह देंगे, R, और ये हो गया S। तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन
सेतु के व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, तब हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिद्धांत से हम लिख पाएंगे P/Q बराबर R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताया। अब हमने क्या किया, इसमें हम P और Q का मान रख रहे हैं। किसका मान रख रहे हैं, P एवं Q का मान रखने पर। तो हमने ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, यहाँ पे लिखा P एवं Q का मान, P एवं Q का मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, 1 एवं 2 से रखने पर P और Q का मान रखेंगे। समीकरण 1 से क्या बताया, कुंजी के प्लग को दबाएंगे, इससे धारा बहेगी। धारा बहेगी तार में तो जॉकी को चलाएंगे, और जॉकी को चलाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें धारामापी में शून्य विक्षेप आएगा। जब जॉकी जे को चलाते हैं तो संतुलन लंबाई एल का मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे आती है संतुलन लंबाई, क्योंकि हम जॉकी जे को चलाएंगे तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जिसमें धारामापी में शून्य विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, अब हमको 2 नंबर में लिखना था, उसके हिसाब से हमने काफ़ी सफिशिएंट लिख दिया है। अगर 4 में होता तो अपन और डिटेल में लिख सकते थे इसको। P/Q = R/S, P का मान लिखा और Q का मान लिखा, रख दिया यहाँ पे। तो देखें P और Q का मान रखेंगे तो P का मान तो हमारे पास क्या था, Lx, और Q का मान क्या था, 100 - L × x बराबर क्या आ जाएगा, R/S। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसका x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचा, इसका इधर गुणा कर दें तो Lx = R 100 - L, S का मान क्या आ जाएगा, R 100 - L/L। ये मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध हमने ज्ञात करने का प्रयोग समझा। क्या आपको समझ आ गया? सिंपल सा प्रयोग है। ठीक है, कुंजी के को दबाया, धारा प्रवाहित की, जॉकी जे को चलाएंगे, एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जिस पर धारामापी में शून्य विक्षेप उत्पन्न होगा। इस अवस्था को मीटर सेतु की संतुलन की अवस्था कहेंगे। संतुलन अवस्था में इसका प्रतिरोध Lx हो गया, इसका प्रतिरोध 100 - Lx हो गया, और ये ज्ञात कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।